अल्लाह ने ब्लैक होल क्यों बनाया? एंड आई एम 100% श्योर कि इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अपने मुस्लिम होने पर फक्र होगा। मैंने अपने सर के ऊपर लगे हुए सींगों से डायनासोर को पैदा कर दिया। अब इसके लिए मुझे पहले अपने सींग दिखाने पड़ेंगे, फिर मुझे प्रूव भी करना पड़ेगा कि कहाँ डायनासोर पैदा किया है मैंने। आज की वैज्ञानिक दुनिया में पहले सबूत देखा जाता है, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। 1916 में अल्बर्ट ने दुनिया के सामने एक थ्योरी रखी कि कोई ऐसी चीज भी एग्जिस्ट कर सकती है जिसकी ग्रेविटी और वजन एक्सट्रीमली हैवी हो, और 1971 में साइंस ने फर्स्ट ब्लैक होल डिस्कवर किया जिसका नाम साइग्नस X1 था। ब्लैक होल की खोज विज्ञान ने की ना, यहाँ पे भी तुम्हारी धार्मिक किताब ने थोड़ी कर दी भाई। अगर कुरान में तुम्हारे ब्लैक होल के बारे में जानकारी होती तो साइंटिस्ट उसे खोजने से पहले ही जान चुके होते। जरूरी नहीं था कि माथा फोड़ने लगते अपना रिसर्च में। और उसके 3 साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर ब्लैक होल डिस्कवर हुआ जिसका नाम सेजिटेरियस A था, और इसका वेट हमारे सन से मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा था। लेकिन ये तो भाई साइंस बेस्ड फैक्ट है और साइंस के द्वारा मिली है ना चीजें हमें जानने को। अब इससे ये कैसे प्रूव हो जाता है कि अल्लाह ने ब्लैक होल बनाया? अब ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में होता है। साइंस के हिसाब से अगर किसी गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल ना हो तो गैलेक्सी में स्टार्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो गैलेक्सी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर को स्टेबलाइज करता है, ओल्ड स्टार्स को खा जाता है ताकि न्यू स्टार्स के लिए जगह बन सके। 3 क्लेम ठोक दिए भाई ने एक ही बार में कि अगर गैलेक्सी में ब्लैक होल नहीं होगा तो गैलेक्सी क्रैश कर जाएगी। अब इसको अगर पूछो कि गैलेक्सी बनी किस चीज से होती है, तो मुख्य रूप से गैलेक्सी ग्रेविटी और डार्क मैटर से बनी होती है, सिर्फ ब्लैक होल के कारण नहीं होती। और रही बात हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल होना जरूरी है, ये दावा ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई गैलेक्सीज के सेंटर में हमें ब्लैक होल मिले ही नहीं है अभी तक। अब कुरान की सूरह अन-नज्म वर्स 1 में अल्लाह ताला कहते हैं, वन नजमी इजा हवा, कसम उस स्टार की जो नीचे गिरे। साइंस के हिसाब से जब कोई स्टार कोलैप्स करता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरने लगता है और ब्लैक होल बन जाता है, और जब कोई ब्लैक होल क्रिएट होता है तो वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक होल कर देता है। महाशय आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके पहले महाशय आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कृपया करके पहले ब्लैक होल होता क्या है और बनता कैसे है ये पढ़ के आइए। अजीब बात है कि कुरान ने किसी भी ब्लैक होल को नहीं खोजा, लेकिन ब्लैक होल खोजे जाने के बाद लोगों को अपनी धार्मिक किताब में ब्लैक होल भी दिखने लग गया। इसी सूरत की वर्स 14 में लास्ट बाउंड्री यानी सिदरतुल मुंतहा का जिक्र मौजूद है। इस आयत को अगर हम गौर से देखें तो इसमें सारे लेटर्स और वोवल्स मार्क की वैल्यू 26 है, और ये कुरान का चैप्टर 53 पार्ट 27 है। अब अगर 53 से 27 माइनस करें तो भी 26 ही आता है, और शॉकिंग पॉइंट ये है कि हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल हमसे 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। क्या रिसर्च है भाई, वाह। कुरान में कहीं पे लाइट ईयर के भी बारे में पता है या नहीं है? जो 26 को सीधा ही 26,000 लाइट ईयर के साथ जोड़ रहे हो। इस हिसाब से तो 2 जमा 1 जमा 4 कितना हो गया? 7। थाला फॉर रीजन 2 और 5 7, 2 और 5 7, थाला फॉर रीजन। तो अगर बार बार 7 ही दिखाई दे रहा है मुझे भी, तो मैं भी थाला को अल्लाह बना दूं क्या?